नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजरी क्लासेज में। और हम लेकर आए हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं पर फिर क्वेश्चन आंसर से के साथ पूरा टॉपिक को कवर करवाने के लिए। और यह क्लास मुख्यतः सीईटी के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए उतनी ही उपयोगी है जितनी उपयोगी सीईटी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुडार की खोज किसने और कब की थी? ऑप्शन नंबर 1 है सेटनकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है हमारा सी हैकेट, सी बी आलचिन और डी वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सी हैकेट के द्वारा। सी हैकेट के द्वारा 1870 ईस्वी में देखिए, सी हैकेट हमारा सही आंसर है। सी हैकेट के द्वारा 1870 ईस्वी में जयपुर और इंदरगढ़ जयपुर व इंदरगढ़ में पाषाणकालीन हस्त कुठार की खोज की गई थी। इसके अलावा हम बात करें सेटनकार की, तो सेटनकार के द्वारा पाषाणकालीन उपकरणों की खोज झालावाड़ जिले में की गई थी। वहीं बी आलचिन के द्वारा जालौर जिले में पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मध्य पाषाणकालीन उपकरण किन प्रमुख क्षेत्रों और नदी घाटियों से प्राप्त हुए हैं? हमारा ऑप्शन नंबर 1 है लूनी और उसकी सहायक नदियां। ऑप्शन नंबर बी है चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी। ऑप्शन नंबर सी विराटनगर। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखिए, जब हम बात करेंगे मध्य पाषाणकालीन की उपकरणों की, तो राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियां, बेड़च और चित्तौड़ की बेड़च की घाटी, इसके अलावा विराटनगर, इन सभी स्थलों से मध्य पाषाणकालीन उपकरण पाए गए थे। मध्य पाषाणकालीन उपकरण अधिक उपस्कृत और छोटे थे, छोटे उपकरण पाए जाते थे और अधिक उत्कृष्ट प्रकार के उपकरण पाए जाते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्राचीन ताम्रकालीन स्थल के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है कुराड़ा नागौर, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी साबणिया व पुंगल बीकानेर में स्थित है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है पिंड पिंड पाडलिया चित्तौड़, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है एलाना बाड़मेर, ये गलत है क्योंकि एलाना बाड़मेर है, एलाना जो सभ्यता स्थल है वो जालौर में पड़ता है, ना कि बाड़मेर में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस लोहकालीन सभ्यता स्थल को लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है? अगर हम बात करें राजस्थान में प्राचीन लोह सामग्री की प्रचुरता के आधार पर प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर है रेड टोंक, क्योंकि यहाँ पर लोहकालीन सभ्यता के बहुत उपकरण मिले हैं और अत्यधिक लोह उपकरण मिलने की वजह से इस सभ्यता स्थल को, रेड टॉक को, राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। वहीं हम बात करें नौ भरतपुर की, तो नौ भरतपुर को भारत की लोह युगीन सभ्यता के लिए एक लैंडमार्क यूज में लिया जाता है। भारत में लोहयुगीन सभ्यता के लिए एक सीमा रेखा निर्धारित करता है।
वहीं हम बात करेंगे सुनारी और जोधपुरा। सुनारी झुंझुनू में पड़ता है जबकि जोधपुरा जयपुर में है। ये दोनों लोहा गलाने की भट्टियों के लिए प्रसिद्ध है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहे को गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र बनाने के कारखानों के अवशेष राजस्थान में कहां से प्राप्त हुए हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसकी बात की थी कि राजस्थान में लोह गलाने की भट्टियों के लिए जोधपुरा और सुनारी दोनों सभ्यता स्थल प्रसिद्ध है। अर्थात अपना इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा जोधपुरा और सुनारी। वहीं हम बात करें गणेश्वर और गिलुंड सभ्यताओं की, ये ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं। जिसमें गणेश्वर सीकर में स्थित है, वहीं गिलुंड राजसमंद जिले में स्थित है। इसी प्रकार मल्ला आपका भरतपुर में स्थित है, कोल माहौली सवाई माधोपुर में स्थित है, नंदलालपुरा और चितवाड़ी ये दोनों जयपुर में स्थित सभ्यता स्थल है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भीनमाल जालोर सभ्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कथन है, इसका प्राचीन नाम श्रीमाल था तथा इसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल के द्वारा करवाया गया। पहला कथन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भीनमाल को प्राचीन काल में श्रीमाल के नाम से जाना जाता था तथा इसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल के द्वारा करवाया गया था। कथन नंबर 2, यहां से प्राप्त एक रोमन एम्फोरा तथा यूनानी सुराही इसके प्राचीन विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करते हैं। ये कथन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भीनमाल से दो चीजें मुख्यतः प्राप्त हुई हैं, एक तो रोमन एम्फोरा सुरापात्र और दूसरा यूनानी सुराही। ये दोनों पाए जाने के कारण इसका संबंध विदेशों के साथ व्यापार के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए दोनों कथन सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और दोनों सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चित्रित स्लेटी रंग के मृदभांड संस्कृति पेंटेड ग्रे वेयर PGW का उदय राजस्थान में लगभग किस काल में हुआ था। देखिए हम बात करते हैं चित्रित स्लेटी रंग के मृदभांड संस्कृति की, तो राजस्थान में 600 ईसा पूर्व, राजस्थान में 600 ईसा पूर्व इसका उद्गम माना जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन दृश्यवती सरस्वती नदी वर्तमान घग्गर नदी। कालीबंगा सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे। कालीबंगा सभ्यता, पहली बात ये हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसका कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। इसके बाद इसकी खोज, अगर हम कालीबंगा सभ्यता की खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। वहीं अगर हम उत्खनन की बात करें तो 1961-62 में बेबीलाल और बीके थापर के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
देखिए कथन नंबर 1 है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, जिसमें एक साथ दो फसलें उगाने का अनुमान है, बिल्कुल सही है। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जिसमें एक से अधिक अर्थात दो फसलें एक साथ एक ही खेत में उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कथन नंबर 2, एक बच्चे की खोपड़ी है मिली है जिसमें 6 छिद्र मिले हैं, जो मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज या शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। कथन नंबर 2 भी ठीक है क्योंकि यहाँ शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। कथन नंबर 3, यहाँ के बर्तनों का रंग लाल है जिन पर केवल नीले रंग की रेखाएं खींची गई है। कथन नंबर 3 गलत है क्योंकि यहाँ जो बर्तन प्राप्त हुए हैं वो लाल रंग के हैं, लेकिन इन पर सफेद तथा काले रंग की रेखाएं प्राप्त हुई हैं। अगर हम बात करें कथन नंबर 4 की, तो यहाँ से खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है। कथन नंबर 4 भी ठीक है। इस प्रकार हमारा आंसर होगा केवल 1, 2 और 4 कथन सही है। अगर हम अवशेषों की बात करें तो यहाँ से प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य, इसके अलावा बेलनाकार मोहर, प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य, बेलनाकार मोहर, लकड़ी की नाली, अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड, अग्नि वेदिकाएं या फिर हवन कुंड आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ के लोग मकान बनाने में पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। दूसरा कथन है, आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों और आभूषण के साथ दफनाते थे। कथन नंबर 3, आभूषणों के साथ दफनाना मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का प्रमाण प्रस्तुत करता है। कथन नंबर 4, उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान है। देखिए अगर हम बात करें आहड़ सभ्यता में ईंटों की, तो आहड़ सभ्यता में जो ईंटें यूज में ली जाती थी वो धूप में सूखी ईंटों का उपयोग करते थे। धूप में सूखी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। अगर हम पकी हुई ईंटों की बात करेंगे तो वो गिलुंड सभ्यता की बात होगी। गिलुंड सभ्यता में पकी हुई ईंटें काम में ली जाती थी। वहीं अगर हम आहड़ सभ्यता की बात करेंगे तो धूप में सूखी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, इसलिए मृत्यु के बाद व्यक्ति की प्रमुख प्रिय सामान तथा उनके आभूषण उनके साथ दफनाते थे। उनका ऐसा विश्वास था कि अगर वो वस्तुएं उनके साथ रखेंगे तो वो मृत्यु के बाद वो उनका उपयोग करेंगे। तो कथन नंबर 2 भी ठीक है, कथन नंबर 3 भी ठीक है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ठप्पे पाए गए हैं जिनसे वहां रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। अतः ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 यह आंसर सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गिलुंड सभ्यता में कितने प्रकार के मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं। बात करें हम गिलुंड सभ्यता की तो यहाँ 5 प्रकार के बर्तन पाए जाते हैं, जिसमें सादे, भूरे, काले, सादे, काले, भूरे, पॉलिशदार और काले, काले व लाल चित्रित मृदबंध पाए जाते हैं।
अगर हम गिलुंड सभ्यता की अन्य विशेषताओं की बात करते हैं तो निम्न प्रकार की है। गिलुंड सभ्यता, देखिए गिलुंड सभ्यता की खोज डॉक्टर V.S. सिंधे के द्वारा की गई थी। डॉक्टर V.S. सिंधे और डॉक्टर ग्रेगरी तथा B.B. लाल के द्वारा उत्खनन करवाया गया था। इस सभ्यता की अन्य विशेषताओं में यहाँ पर प्राप्त होने वाली हाथी दांत की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं तथा इस सभ्यता को बनास संस्कृति सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता को बनास संस्कृति सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि बनास नदी के किनारे विकसित हुई तथा यहाँ पर हाथी दांत की चूड़ियां पाई जाती हैं। यहाँ पर उत्खननकर्ताओं में डॉक्टर V.S. सिंधे, डॉक्टर ग्रेगरी तथा B.B. लाल थे। यहाँ पर 5 प्रकार के मृदभांड पाए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं। पहला कथन, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, एकदम सही बात है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित है और कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागोर की सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है। अगला कथन है, बागोर का उत्खनन का कार्य V.S. सिंधे के निर्देशन में हुआ। बिल्कुल गलत है, क्योंकि बागोर सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र के द्वारा किया गया। डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। अगर हम आप कथन नंबर 3 की बात करेंगे, बागोर से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बागोर सभ्यता से प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे, यहाँ से लघु पाषाण उपकरण की बड़ी संख्या में प्राप्त हुए, ये भी ठीक है। अतः हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बागोर का उत्खनन कार्य V.S. सिंधे के निर्देशन में नहीं हुआ। इनका उत्खनन कार्य वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बागोर सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कथन है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि यह सभ्यता भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ 1967 से 70 तक डॉक्टर V.N. मिश्र के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था। बिल्कुल ठीक है, वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा 1967 से 70 तक इस बागोर सभ्यता का उत्खनन करवाया गया था। अतः ये दोनों कथन सत्य हैं। इसका आंसर डी होगा। 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है? कथन नंबर 1 है, गणेश्वर सभ्यता कातली नदी के तट पर स्थित है। बिल्कुल ठीक बात है, गणेश्वर सभ्यता कातली नदी के तट पर स्थित है और यह सीकर जिले में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में कातली नदी के तट पर स्थित है। कथन नंबर 2, गणेश्वर से प्राप्त तांबे के उपकरणों में 99% तांबा पाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ भारत के सबसे शुद्धतम तांबे के अवशेष पाए गए हैं। कथन नंबर 3, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन B.B. लाल के निर्देशन में हुआ। ये बिल्कुल गलत है। गणेश्वर को भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। बिल्कुल ठीक है, गणेश्वर की सभ्यता 4000 लगभग 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है, इसलिए इसको भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि उत्खनन B.B. लाल के द्वारा नहीं करवाया गया। एक बार हम फिर से देखें, गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता कातली नदी के तट पर स्थित है।
तथा इसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। यहाँ पर जो मृदभांड पाए जाते हैं वो कृषप वर्णी पाए जाते हैं। कृपश वर्णी प्रकार के मृदभांड पाए जाते हैं। यह सभ्यता 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता है। इसको भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। इसके उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में करवाया गया था। यहाँ कृषप वंशनीय प्रकार के मृदभांड पाए जाते हैं। सीकर जिले में स्थित है, कांतली नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों सभ्यता स्थल जिला निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? पहला, तिलवाड़ा बाड़मेर, बिल्कुल सही है, तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। नगर चित्तौड़गढ़, ये गलत है क्योंकि नगर जो सभ्यता है वो चित्तौड़ में न होकर टोंक जिले में स्थित है। रंगमहल हनुमानगढ़ में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। जोधपुरा जयपुर में स्थित है। इसके अलावा कुछ और सभ्यताएं जिन जैसे बरौर सभ्यता श्री गंगानगर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, बरौर सभ्यता श्री गंगानगर में स्थित है। इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा, केवल 3 गलत है, बाकी सारे ऑप्शन ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वैदिक सभ्यता आर्य संस्कृति के प्रसार के अवशेष निम्नलिखित में से किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? पहला अनूपगढ़, 2 नंबर पे तरकनवाला डेरा, तीसरा चक 64, चौथा इसवाल। देखिए जब हम बात करेंगे राजस्थान में वैदिक सभ्यता आर्य संस्कृति के स्थानों की, तो राजस्थान में आर्य संस्कृति के 3 स्थल हैं, अनूपगढ़, चक 64 और तरकनवाला डेरा। जबकि इसवाल जो है वो उदयपुर में स्थित है और ये लोहयुगीन सभ्यता स्थल है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है, बैराट जयपुर सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही कूट का चयन कीजिए। कथन नंबर 1, बैराट प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित था, बिल्कुल ठीक बात है। बैराट जो सभ्यता थी प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेवा की डूंगरी आदि के अवशेष प्राप्त हुए, बिल्कुल ठीक बात है। कथन नंबर 2, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन के कार्य से जुड़े थे, बिल्कुल ठीक बात है। कथन नंबर 3, बैराट के समीप बाबरू अभिलेख सम्राट अशोक के जैन धर्म के अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण है। देखिए पहला कथन एकदम ठीक है, बैराट सभ्यता मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी जहां बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेवा की डूंगरी का अवशेष है। दूसरा, इसका उत्खनन दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा किया गया था। बैराट में स्थित बाबरू अभिलेख, बिल्कुल ठीक है, बैराट में बाबरू अभिलेख स्थित है जो सम्राट अशोक से संबंधित है, लेकिन सम्राट अशोक के जैन धर्म से संबंधित नहीं है, बौद्ध धर्म से संबंधित था। अर्थात जो बाबरू अभिलेख बैराट में स्थित है वो सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण है, न कि जैन धर्म का। इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन ए कथन 1 और 2 सही है। ये दोनों कथन सही है जबकि तीसरा कथन गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भीनमाल जालौर सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है।
देखिए इधर सूची 1 में प्राचीन सभ्यता स्थल दिए हुए हैं, जबकि इधर उनकी विशेषताएं दी हुई हैं। पहला है ईसवाल उदयपुर। ईसवाल जो सभ्यता है वो प्राक ऐतिहासिक कालीन समृद्ध लौह उद्योग का साक्ष्य मिलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ईसवाल उदयपुर में स्थित है और ये लौह कालीन सभ्यता स्थल है, यहाँ पर लौह उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। दूसरी जो सभ्यता है बैराट सभ्यता, जो मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ से अशोक का बाबरू अभिलेख मिला है तथा गोल मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। आगे हम बात करेंगे बालातल उदयपुर की। बालातल जो सभ्यता है वो प्रोफेसर वीएन मिश्र के द्वारा निर्देशन में उत्खनन किया गया था और हड़प्पा से संबंध का इनका प्रमाण है। चौथा अनूपगढ़ तरखंड क्षेत्र, ये राजस्थान में आर्य संस्कृति या वैदिक सभ्यता के प्रसार के साक्ष्य थे। अतः ए का मिलान ए से है, 1 से है, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है सूची 1 ताम्र सभ्यता स्थल है और सूची 2 में संबंधित जिला है, इनको आपस में मिलान करना है। पहला गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता सीकर में स्थित है, कांचले नदी के तट पर है। आरसी अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। यहाँ पर 99% तांबे के शुद्धतम तांबे के अवशेष पाए जाते हैं। यह 2800 ईसा पूर्व, इसके 2800 ईसा पूर्व कालावधि में ये इसके प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा गणेश्वर सभ्यता भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कही जाती है। इसके बाद गीलुड़ सभ्यता की बात करें तो ये राजसमंद जिले में स्थित है। इसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है और इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। अगला नंदलालपुरा, किराड़ौत और चितवाड़ी, ये तीनों सभ्यता स्थल जयपुर में स्थित है, जबकि कोल माहुली सवाई माधोपुर में स्थित है। इस प्रकार यह क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राम राम सा।